नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेरा छठा वीडियो है और इस वीडियो में आपको प्रीपोजिशन पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त। देख लेते हैं प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। डेफिनेशन देखिए दोस्तों, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग प्रोनाउन या नाउन से पहले किया जाता है, क्या करने के लिए? टू शो इट्स रिलेशन, इसका संबंध दिखाने के लिए। किससे? विद अदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से। जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी पुस्तकें मेज पर है। तो मेरी पुस्तकों का संबंध कहां से है? मेज से। मेरी पुस्तकें मेज पर है, ये हमें ये संबंध कौन बताता है? ओन। माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी पुस्तकें मेज पर है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक एक करके हम सारी प्रीपोजिशन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इन का यूज में और अंदर के अर्थ में किया जाता है। देखिए किस किस कंडीशन में इनका यूज करते हैं हम? स्थिर अवस्था में, बड़े नगरों, शहरों या जिलों से पहले, में के अर्थ में, भविष्य काल में, निश्चित समय की अवधि से पहले, निश्चित समय से पहले। किसी सब्जेक्ट में यदि हम अच्छे हैं तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, इनका प्रयोग में या अंदर के अर्थ में होता है। चलो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं स्थिर अवस्था में, मेरी पुस्तकें बैग में है, मेरी पुस्तकें बैग में है। माई बुक्स आर इन माई बैग। तो अब देखिए ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। अभी मैंने बताया आपको बड़े नगरों, शहरों या जिलों से पहले इसका प्रयोग करते हैं। वह दिल्ली में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है। अब देखिए रोहित विल कम इन एन आवर, रोहित 1 घंटे में आएगा। तो फ्यूचर काल में एक निश्चित अवधि बताई गई है, तो हमने यहाँ में के अर्थ में इनका प्रयोग किया है। रोहित विल कम इन एन आवर। मैंने दोस्तों कहा आपको, यदि कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो तो वहां भी हम में के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज वीक, सॉरी किसी सब्जेक्ट में बुरा हो तो वहां भी हम इनका प्रयोग करते हैं। यदि किसी सब्जेक्ट में बुरा है कोई तो वहां हम में के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं, और अगर अच्छा है तो एट का प्रयोग करते हैं। देखिए वह इंग्लिश में कमजोर है, तो सी इज वीक इन इंग्लिश। अब देखिए मैंने कहा आपको अंदर के अर्थ में, अंदर के अर्थ में भी इनका प्रयोग होता है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो अंदर के अर्थ में भी हमने यहाँ पर इनका प्रयोग किया। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर इन द इवनिंग होता है, इन द मॉर्निंग होता है, इन 2020, 1947, मतलब कोई सन हो, कोई महीना हो, इन जनवरी, कोई भी इन जनवरी, इन मार्च, या सुबह को हो या सुबह में हो। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग होता है। तो आप दोस्तों ध्यान रखिए, इनके ये सभी लगभग सभी प्रयोग हो गए हैं। और बिल्कुल इसके विपरीत एट का यूज किया जाता है। चलो अब हम एट का यूज देख लेते हैं। एट का यूज में और पर के अर्थ में होता है। कहां पर होता है? बिल्कुल इनका उल्टा है। वहां पर शहरों के अर्थ में के लिए होता था, यहाँ पर है छोटे शहरों व गांव से पहले, में के अर्थ में।
निश्चित समय से पहले, निश्चित समय बजे वाले जैसे 2 बजे 3 बजे ऐसे किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो तो उससे पहले एट का प्रयोग होगा। किसी चीज के निकट हो। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा भाई मैं अपने गांव का नाम लिखता हूँ, मैं चितमखेड़ी में रहता हूँ, मैं चितमखेड़ी में रहता हूँ। तो छोटा गांव है या छोटा शहर हो तो आई लिव एट चितमखेड़ी, आई लिव एट चितमखेड़ी। मैं के लिए हमने एट का प्रयोग किया क्योंकि मेरा गांव छोटा है। अब देखिए मैंने कहा छोटे गांव को छोटी वस्तुओं से पहले भी, छोटी जगहों से पहले, आई मीन छोटी जगहों से पहले भी हमने के अर्थ में एट का प्रयोग ही करते हैं। जैसे मेरी माताजी घर पर है, माय मदर इज एट होम, वह बस स्टैंड पर है, ही इज एट बस स्टैंड। अब देखिए भाई यदि मैं कह दूं भाई कि एक तो जगह दे दूं मैं बड़ी और एक दे दूं उसी एक ही वाक्य में छोटी जगह दे दूं, तो उस जगह जो उस बड़ी से छोटी होगी वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे, चाहे अगर वो अलग आती। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, मैं भारत में दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन यदि हम दिल्ली का यूज सिंगल करते, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं प्रयोग करता आई लिव इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बड़ा शहर है। अभी मैंने आपको इन वाले यूजेस में समझाया है। देखिए ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया एट। ये ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि क्या है यहाँ पर इंडिया दिल्ली से, दिल्ली की अपेक्षा बड़ा है। तो आई लिव एट दिल्ली, मैं दिल्ली में तो रहता हूँ लेकिन भारत में है दिल्ली वो, तो भारत की अपेक्षा दिल्ली छोटी होगी ना। अब देखिए मैंने कहा निश्चित समय से पहले, बजे के अर्थ में भी एट का प्रयोग होता है। जैसे गुलफान came here at 5 o'clock, at 5 o'clock, गुलफान यहाँ 5 बजे आया। She gets up at 4 o'clock, वह 4 बजे उठती है। अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो तब भी हम मे के अर्थ में इस एट का प्रयोग करते हैं। He is good at English, वह इंग्लिश में अच्छा है। अब देखिए मैंने कहा आपको किसी चीज के निकट हो, अति निकट हो। द बैगर इज एट द डोर, भिखारी दरवाजे पर है। तो दोस्तों कुछ ये देख लीजिए, ये फिक्स है। एट नून का प्रयोग होता है, एट नाइट का प्रयोग होता है, जबकि दोस्तों इन द नाइट का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। लेकिन एट के बाद का यूज मत करिएगा। एट नाइट होता है, एट द नाइट नहीं होता। एट मिडनाइट होता है, अभी मैंने बताया आपको इन द नाइट भी होता है। तो देखिए दोस्तों अब देखिए ओन का यूज, ओन का यूज पर के अर्थ में होता है। लेकिन किस किस कंडीशन में किया जाएगा? किसी सतह पर स्थिर अवस्था में, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो किसी सतह पर, दिनों के नाम से पहले, रविवार सोमवार मंगलवार, तारीख से पहले, सेंटेंस के माध्यम में से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर सेंटेंस पहले ही बनाकर लिख दिए है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी न हो। देखिए जैसे मेरी पेन मेज पर है, तो मेज पर सतह पर, माई पेन इज ऑन द टेबल, माई पेन इज ऑन द टेबल। तो एक सतह पर के अर्थ में, सतह पर है ना पेन, तो वहां पर ऑन का प्रयोग हुआ है। वह कुर्सी पर बैठा, वह कुर्सी पर बैठा, उसकी सतह पर बैठा। He sat on a chair। दिनों के नाम से पहले, दिन ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। मेरे पिताजी रविवार को आएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, भले ही को हो लेकिन चाहे को हो चाहे नहीं हो, दिनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग हुआ। माई फादर, मेरे पिताजी रविवार को आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है। माई फादर विल कम ऑन संडे, रविवार को। तारीख से पहले, कोई भी तारीख हो, ऑन 2 मार्च, ऑन का यूज होगा। ऑन 3 फरवरी, ऑन 3 जनवरी, ऐसे। उसका जन्म 14 फरवरी को हुआ था,
तो शी वाज बोर्न ऑन, शी वाज बोर्न ऑन 14 फरवरी। तो दोस्तों अब देखिए अपोन, अपोन का यूज होता है पर और के ऊपर के अर्थ में, पर और के ऊपर के अर्थ में, लेकिन गतिशील अवस्था होनी चाहिए। किसी सतह पर गतिशील अवस्था में जाकर कोई वस्तु टकराए किसी सतह पर, जैसे एक पागल कुत्ता मुझ पर टूट पड़ा या मेरे ऊपर टूट पड़ा। ए मैड डॉग पाउंस्ड अपॉन मी। दोस्तों पाउंस, POUNCE, पाउंस का मतलब होता है कूदना, झपटना, टूट पड़ना। ए मैड डॉग पाउंस्ड अपॉन मी, एक पागल कुत्ता मेरे ऊपर टूट पड़ा। देखिए एक सफेद बिल्ली मेज के ऊपर कूद गई, एक सफेद बिल्ली मेज के ऊपर, मेज की सतह पर कूद गई। ए व्हाइट कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब देखिए दोस्तों इनटू, इनटू का यूज हम में के अर्थ में, इनटू का यूज करते हैं में के अर्थ में। किस कंडीशन में होगा? गतिशील अवस्था में। कोई गतिशील अवस्था, जैसे माताजी रसोई में गई, माताजी रसोई में गई तो गति हुई ना, तो वहां पर हम में के अर्थ में इनटू का यूज करेंगे। मदर वैन, पास्ट इंडेफिनिट है गई, मदर वैन इनटू द किचन, मदर वैन इनटू द किचन, गति हुई, इसलिए हमने में के अर्थ में इनटू का यूज किया। वह नदी में गिर गया, तो जब वह नदी में गिरा तो गति हुई, वह नदी में गिर गया। तो ही फेल, वह गिर गया, पास्ट इंडेफिनिट है, ही फेल इनटू द वेल। तो गतिशील अवस्था में इनटू का प्रयोग होगा। अब देखिए टू, दोस्तों वैसे तो टू का अर्थ होता है को, लेकिन निर्जीव अधिकांशतः निर्जीव चीजों से पहले को हम लिखते नहीं है। जैसे वह रोजाना स्कूल जाती है, वह रोजाना स्कूल को जाती है, ऐसा नहीं लिखते हम। वैसे इसका प्रयोग सामान्य गति के लिए या किसी स्थान से जुड़ना हो, किसी स्थान से जुड़ना हो के अर्थ में होता है। जैसे वह रोजाना स्कूल जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ती है। शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल से जुड़ती है, मतलब स्कूल को जाती है। शी गोज टू स्कूल डेली। मेरे दोस्त मेरे घर आ रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे घर आ रहे हैं, तो माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई हाउस, माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई हाउस। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की, उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। दे ट्रेवल्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, दे ट्रेवल्ड टू इंग्लैंड। अब देखिए दोस्तों टुवार्ड्स, की ओर या की तरफ। दोस्तों टू का यूज होगा कि जिस स्थान पर कहा गया है वहीं पर जाना हो, लेकिन अगर उस स्थान की ओर जाना हो, उस स्थान पर न जाना हो, उस स्थान की ओर जाना हो, उस स्थान की तरफ जाना हो, तो हम टुवार्ड्स का यूज करते हैं। जैसे वह स्कूल की तरफ जा रहा है, तो स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है, तब वहां पर हम टुवार्ड्स का प्रयोग करेंगे। TOWARDS, टुवार्ड्स, वह स्कूल की तरफ जा रहा है। He is going towards school, he is going towards school। देखिए बाय का यूज हम से, के द्वारा या द्वारा, बगल में या पास के अर्थ में करते हैं। दोस्तों किस कंडीशन में इसका यूज होता है? किसी व्हीकल से आना या जाना, किसी व्हीकल से, किसी वाहन से आना हो या जाना हो, से के अर्थ में इसका यूज करते हैं। के द्वारा और द्वारा के अर्थ में इसका यूज कहाँ होगा? दोस्तों पैसिव वॉइस में से, के द्वारा या द्वारा के अर्थ में इसका यूज होगा। अब एग्जांपल देखिए, जैसे वह रेलगाड़ी से यहाँ आया, तो रेलगाड़ी वाहन है और से के अर्थ में, वह रेलगाड़ी से यहाँ आया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही केम, सेकंड फॉर्म, ही केम हियर बाय ट्रेन, तो बाय का यूज से के अर्थ में यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट देखिए पुलिस, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो पुलिस के द्वारा, ये हमारी पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर के द्वारा पैसिव वॉइस। ए थीफ वाज कॉट, ए थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, तो यहाँ बाय का यूज के द्वारा के अर्थ में हुआ है पैसिव वॉइस में। अब देखिए वह कल मेरे बगल में बैठी या मेरे पास बैठी,
सी सैट बाय मी, या हम कह सकते हैं सी सैट बिसाइड मी, क्योंकि बिसाइड का अर्थ भी वही होता है, पास या बगल में। तो हम कह सकते हैं सी सैट बाय मी, या कह सकते हैं सी सैट बिसाइड मी कल, यस्टरडे। अब देखिए फ्रॉम, फ्रॉम का यूज दोस्तों से के अर्थ में होता है। किस किस कंडीशन में होगा? किसी स्थान से अलग होना, किसी स्थान से अलग होना, समय से पूर्व, किसके अर्थ में? से के अर्थ में, समय से पूर्व। एग्जांपल देंगे, जैसे वह आगरा से आया, तो किसी स्थान से अलग होना, वह कहां से आया? आगरा से आया, तो ही केम फ्रॉम आगरा, ही केम फ्रॉम आगरा। मैं कहूँ भाई आप कहां से हो? वेयर आर यू फ्रॉम? मैं मेरठ से हूं, आई एम फ्रॉम मेरठ, तो किसी स्थान का बोध करा रहा है ना, मैं मेरठ से हूं, आई एम फ्रॉम मेरठ। वह जन्म से गूंगा है, वह जन्म से गूंगा है, से के अर्थ में, से के अर्थ में। ही इज डम्ब फ्रॉम बर्थ, डम्ब DUMB, ही इज डम्ब फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से गूंगा है। वे कल से आएंगे, तो वे कल से आएंगे, समय से पूर्व, समय से पूर्व से के अर्थ में, समय से पूर्व से के अर्थ में, वे कल से आएंगे। दे विल कम फ्रॉम टुमारो, तो समय से पूर्व से के अर्थ में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों विद, WITH, विद का यूज हम के साथ या साथ या से के अर्थ में इसका यूज हम करते हैं। लेकिन कब इसका यूज होगा, किस कंडीशन में होगा? वीपन से पहले, किसी वीपन से, यंत्र से, किसी हथियार से, जैसे गन, बंदूक, सोर्ड, तलवार, पेन, कलम, तीर, इस तरह यंत्र से, किसी यंत्र से पूर्व। जैसे साथ के, सबसे पहले हम देखते हैं साथ के अर्थ में इसका यूज कैसे होगा? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। वह अपने भाई के साथ खेलती है, तो सी प्लेज विद हर ब्रदर, तो यहाँ के साथ के अर्थ में विद का यूज हुआ है। अब देखते हैं किसी वीपन से पहले, किसी हथियार से पहले, यंत्र से पहले। राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से, तो ये हमारा वीपन है। राम किल्ड रावण विद एन एरो, विद एन एरो। अब देखिए शिकारी ने तलवार से एक शेर मारा, शिकारी ने तलवार से, तो तलवार वीपन है, एक यंत्र है। द हंटर किल्ड ए लायन विद अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड होती है तलवार। अब देखिए मैंने कलम से एक पत्र लिखा, कलम से, कोई यंत्र है। आई रोट अ लेटर विद ए पेन, आई रोट अ लेटर विद ए पेन, तो किसी यंत्र से पूर्व या साथ के यंत्र में अर्थ में हम विद का यूज करते हैं। अब देखिए थ्रू, THROUGH, थ्रू का अर्थ होता है से। इसका यूज हम कब करेंगे? गुजरना, गुजरना के अर्थ में, किसी चीज के आर पार, किसी चीज के आर पार। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, वह घने जंगल से गुजर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, रहा था। ही वॉज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, ही वॉज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, तो कहीं से गुजरना हो, आर पार, या आर पार देखना हो किसी चीज के आर पार। जैसे मैंने खिड़की से एक शेर देखा, तो खिड़की के आर पार, खिड़की के पार, उस तरफ। मैंने खिड़की से एक शेर देखा। आई सॉ ए लायन थ्रू ए विंडो, आई सॉ ए लायन थ्रू ए विंडो, मैंने छेद से एक सांप देखा। आई सॉ ए स्नेक थ्रू ए होल, आई सॉ ए स्नेक थ्रू ए होल। फॉर का यूज के लिए, से, में, के बदले के अर्थ में होता है। किस किस कंडीशन में इसका यूज होगा? से के अर्थ में, अनिश्चित समय, 2 घंटे से, 3 दिन से, 4 महीने से, 10 मिनट से, 15 सेकंड से, ऐसे अनिश्चित समय से पहले से के अर्थ में कुछ चीज बेचनी हो या खरीदनी हो, में के अर्थ में फॉर का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पिताजी ने मेरे लिए एक कार खरीदी, फॉर का यूज लिए के अर्थ में, पिताजी ने मेरे लिए, लिए के अर्थ में
एक कार खरीदी। फादर बोट अ कार फॉर मी। यहाँ पर फॉर का यूज लिए के अर्थ में हुआ है। अब देखिए, वह 2 दिन से कक्षा में शोर मचा रहा है। 2 दिन से अनिश्चित समय से के अर्थ में, अनिश्चित समय से पहले। He has been making a noise in the class for 2 days। अनिश्चित समय से के लिए for का यूज यहाँ पर हुआ है। अब देखिए, राम ने 10 रुपए में यह पेन खरीदी। तो में के अर्थ में for का यूज, कुछ चीज बेचनी हो या खरीदनी हो, में के अर्थ में वहां पर हम for का यूज करते हैं। जैसे राम परचेज्ड दिस पेन फॉर 10 रुपीज। फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए में। यहाँ पर for का यूज में के अर्थ में हुआ है। परचेज मतलब बेचना, सॉरी, परचेज मतलब खरीदना। परचेज मतलब खरीदना और बोट का मतलब भी सेम ही होता है, खरीदना। अब देखिए, आकाश ने 50 रुपए में यह घड़ी बेच दी। तो बेचे चाहे खरीदे, आकाश ने 50 रुपए में यह घड़ी बेच दी। आकाश सोल्ड दिस वॉच फॉर 50 रुपीज। में के अर्थ में यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है, 50 रुपए में। अब देखिए, उसने मुझे काम के बदले, तो के बदले के अर्थ में फॉर का यूज। उसने मुझे काम के बदले पैसे दिए, पास्ट में दिए। He gave me money, he gave me money for work। काम के बदले for work। अब देखिए, since का यूज से के अर्थ में होता है। since का यूज से के अर्थ में होता है। किस कंडीशन में होगा? निश्चित समय से पहले। निश्चित समय जैसे सोमवार से, सुबह से, दोपहर से, बचपन से, या जनवरी से, 2006 से, 2020 से, इस तरह निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं हम से के अर्थ में। जैसे राधिका 2 बजे से पढ़ रही थी। राधिका 2 बजे से पढ़ रही थी। राधिका हैड बीन रीडिंग सिंस 2 बजे से के अर्थ में सिंस 2 o'clock। 2 o'clock दोस्तों, ये भी हमारे निश्चित समय ही होते हैं, 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से। तो अब देखिए, विदाउट, विदाउट का यूज के बिना के अर्थ में होता है। के बिना, जैसे वह अपनी माँ के बिना खाना नहीं खाती है। वह अपनी माँ के बिना। तो सी डज नॉट ईट फूड विदाउट हर मदर। सी डज नॉट ईट फूड विदाउट, तो यहाँ विदाउट का यूज के बिना के अर्थ में हुआ है। मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती है। मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती है। फिश कैन नॉट लिव, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो यहाँ विदाउट का यूज के बिना के अर्थ में। अब देखिए, अगेंस्ट, अगेंस्ट का अर्थ होता है के विरुद्ध, के खिलाफ। एक ही मतलब है दोनों का। सेंटेंस के माध्यम से समझिए। जैसे उसने मेरे खिलाफ एक साजिश रची, या उसने मेरे खिलाफ एक साजिश बनाई। तो देखिए, he made a plot, plot होती साजिश। he made a plot against me, against me। तो यहाँ पर against का मतलब है के विरुद्ध या के खिलाफ। मैं तुम्हारे निर्णय के विरुद्ध हूँ। मैं तुम्हारे निर्णय के विरुद्ध हूँ। I am against your decision, I am against your decision। अब देखिए, out of, out of का मतलब होता है के बाहर या से बाहर। तो इस अर्थ में इसका यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक दिन वह अपने घर से बाहर आया। सेंटेंस देखिए, वन डे ही केम आउट ऑफ हिज हाउस। आउट ऑफ का मतलब के बाहर या से बाहर। ही केम आउट ऑफ हिज हाउस। तो आउट ऑफ का यूज यहाँ पर के बाहर या से बाहर के अर्थ में हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं ऑफ। ऑफ का यूज का, की, के, पर और से के अर्थ में होता है। तो चलो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे इस बोर्ड का रंग सफेद है।
इस बोर्ड का रंग सफेद है। तो द कलर ऑफ दिस बोर्ड, यहाँ पर ऑफ का यूज का के अर्थ में हुआ है। द कलर ऑफ दिस बोर्ड इज व्हाइट। अब देखिए की गीता संगीत की शौकीन है। गीता संगीत की शौकीन है। गीता इज फंड ऑफ, शौकीन का होता है फंड, शौकीन, फंड में शौकीन। गीता इज फंड ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पर भी ऑफ का यूज का की के लिए हुआ है। अब देखिए पर के अर्थ में ऑफ का यूज कब होगा? प्राउड के साथ। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है। तो यहाँ पर आई एम प्राउड ऑफ यू, तो यहाँ पर ऑफ का यूज पर के अर्थ में हुआ है। अब देखिए से के अर्थ में ऑफ का यूज, वह चूहों से भयभीत है। ही इज अफ्रेड ऑफ रैट्स। तो किसी भी चीज से भयभीत हो वहां से के अर्थ में ऑफ का यूज होगा। जैसे वह कुत्तों से भयभीत है, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। वह भूतों से भयभीत है, ही इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। अब देखिए ऑफ ओ डबल एफ, ऑफ का यूज से के अर्थ में होता है, लेकिन कब? पृथकता के लिए, किसी सतह से अलग होना। जब किसी चीज का किसी सतह से अलग होना पाया जाए वहां पर ऑफ का यूज से के अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वह कल घोड़े से गिर गया। तो यहाँ पर से के अर्थ में ऑफ का यूज करेंगे क्योंकि घोड़े की सतह से अलग हुआ है, वह घोड़े की सतह से अलग हुआ। He fell off the horse yesterday। तो घोड़े से fell off the, तो यहाँ पर off का यूज से के अर्थ में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बत्ती बुझा दो, बत्ती बुझा दो। तो जैसे ही लाइट अलग होगी तो वहां पर भी ऑफ का यूज होगा। जैसे एरोप्लेन उड़ता है तो वहां पर भी एरोप्लेन उसकी सतह से अलग होता है, जमीन की सतह से अलग होता है, इसलिए वहां पर हम टेक ऑफ का यूज करते हैं। इसलिए बत्ती बुझा दो, स्विच ऑफ द लाइट, क्योंकि लाइट अलग होती है, इसलिए स्विच ऑफ द लाइट। अब देखिए बिहाइंड का यूज कब होगा? बिहाइंड का यूज पीछे के अर्थ में होगा, जब पीछे की वस्तु दिखाई न दे। जैसे वह कल दरवाजे के पीछे था, वह कल दरवाजे के पीछे था। He was behind the door yesterday। जब पीछे की वस्तु दिखाई न दे, जैसे इस दीवार के पीछे क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम behind का यूज करेंगे। घर भी हो सकते हैं, पेड़ भी हो सकते हैं, मैदान भी हो सकते हैं, खेत भी हो सकते हैं। तो जब वस्तुएं दिखाई न दे तब हम पीछे के लिए behind का यूज करते हैं। जैसे मेरा घर स्कूल के पीछे है, माई हाउस इज बिहाइंड स्कूल, माई हाउस इज बिहाइंड स्कूल। यहाँ पर तो बिहाइंड का यूज पीछे के लिए हुआ है, पीछे के अर्थ में। अब देखिए आफ्टर का मतलब बाद भी होता है और पीछे भी होता है। आफ्टर का यूज हम बाद और पीछे के अर्थ में करते हैं। यहाँ पर पीछे वो होगा जब वस्तु दिखाई दे, जब वस्तु दिखाई दे। पहले हम पीछे के अर्थ में आफ्टर का यूज देख लेते हैं। जैसे एक कुत्ता मेरे पीछे दौड़ रहा था, एक कुत्ता मेरे पीछे दौड़ रहा था, तो दिखाई देगा ना वो। ए डॉग वाज रनिंग आफ्टर मी, ए डॉग वाज रनिंग आफ्टर मी। वह धन के पीछे नहीं है, वह धन के पीछे नहीं है। ही इज नॉट आफ्टर मनी, ही इज नॉट आफ्टर मनी। अब देखिए आफ्टर का यूज बाद के अर्थ में, वह 2 दिन के बाद आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही विल कम आफ्टर 2 days, ही विल कम आफ्टर 2 days। अब देखिए अप्रैल मार्च के बाद आता है, के बाद। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, तो यहाँ पर आफ्टर का यूज बाद के अर्थ में हुआ है। देखिए बिफोर का यूज पहले और सामने के अर्थ में होता है। सेंटेंस देखिए, जैसे सोमवार मंगलवार से पहले आता है। सोमवार
मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे, मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे। जनवरी फरवरी से पहले आता है, जनवरी कम्स बिफोर फरवरी। अब देखिए सामने के अर्थ में बिफोर का यूज। अभी मेरे सामने सत्य बोलता है, अभी स्पीक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस, अभी स्पीक्स द ट्रूथ बिफोर मी। तो यहाँ बिफोर का यूज सामने के अर्थ में हुआ है। अब देखिए बिटवीन, बिटवीन का यूज में या बीच में के अर्थ में होता है, लेकिन किस कंडीशन में होगा? जब बात दो व्यक्तियों या दो वस्तु के बीच में हो। जैसे एग्जांपल देखिए, इस अमरूद को सुमित और मोहित में बांटो, मोहित में बांटो या मोहित सुमित और मोहित के बीच में बांटो। तो इंपरेटिव सेंटेंस है डिवाइड, डिवाइड दिस गुआवा बिटवीन सुमित एंड मोहित, एंड मोहित। क्योंकि दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के बीच में बात हो तो बीच में या में के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। अब देखिए कश्मीर भारत और पाक के बीच में झगड़े की जड़ है। तो कश्मीर इज ए झगड़े की जड़। इसके लिए हमने यहाँ पर एक इडियम लिखा है, ए बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन, बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाक, पाक मतलब पाकिस्तान। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाक। कश्मीर भारत और पाक के बीच में झगड़े की जड़ है। अब देखिए दोस्तों अमंग, अमंगस्ट, बीच में, इन दोनों का अर्थ भी बीच में ही होता है, लेकिन किस कंडीशन में इनका यूज होगा? जब बात दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो, जब बात दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में हो। जैसे इन आमों को अक्षय, विनीत और अनुज के बीच में बांटो। तो यहाँ पर दो से अधिक है, तो जब दो से अधिक हो तो हम अमंग, AMONG, अमंग का यूज करते हैं। कैसे देखिए, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग अक्षय, विनीत एंड अनुज। तो यहाँ दो से अधिक नाम है, तो इसलिए हमने बीच में के लिए अमंग का यूज किया। अमंगस्ट, AMONGST, अमंगस्ट, इसका यूज हम कब करेंगे? जब कुछ व्यक्ति हो या वस्तु हो, लेकिन निश्चित न हो कि कितने व्यक्ति है या कितनी वस्तु है। जैसे वह लोगों के बीच में लोकप्रिय है, वह लोगों के बीच में लोकप्रिय है, लेकिन ये नहीं पता कि लोग कितने हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे ही इज पॉपुलर अमंगस्ट पीपल, या वह हमारे बीच में प्रचलित है, हमारे बीच में, यहाँ पर भी नहीं पता कितने हैं। तो ही इज पॉपुलर अमंगस्ट अस। अब देखिए दोस्तों अंडर, अंडर का अर्थ होता है नीचे। किस कंडीशन में हम अंडर का यूज करेंगे? जब ऊपर वाली वस्तु टच न हो, ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु से टच न हो, तब हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे वह बिस्तर के नीचे था, he was under the tree, sorry, he was under the bed, he was under the bed, बेड के नीचे था। जब नीचे वाली वस्तु ऊपर वाले से टच न हो तब अंडर का यूज होगा। जैसे नदी पुल के नीचे बह रही थी, नदी पुल के नीचे से बह रही थी। द रिवर वाज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, द रिवर वाज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। तो अब देखिए ओवर, ओवर का यूज ऊपर के अर्थ में होता है, लेकिन किस कंडीशन में इसका यूज होगा? जब नीचे वाली वस्तु टच न हो, जब नीचे वाली वस्तु ऊपर वाली से टच न हो। जैसे नदी के ऊपर पुल था, तो नदी पुल से टच नहीं हो रही है यहाँ पर। तो अब करेंगे हम देयर वाज अ ब्रिज ओवर द रिवर, देयर वाज अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब देखिए एक चिड़िया मेरे सिर के ऊपर उड़ रही थी, तो ए बर्ड वाज फ्लाइंग ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। तो यहाँ ओवर का यूज
ऊपर के अर्थ में हुआ है और नीचे वाली वस्तु टच नहीं हो रही है। दोस्तों ध्यान रखिए, ओवर का यूज हम तब करते हैं जब बिल्कुल वस्तु ऊपर बिल्कुल सटीक हो। जैसे ये कुछ बॉल रखी है, तो यहाँ पर इस बॉल के ऊपर जो बॉल है, वैसे ऊपर तो ये भी है लेकिन जो बिल्कुल सटीक ऊपर है, तब उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं ऊपर के लिए। जैसे एक चिड़िया मेरे सिर के ऊपर उड़ रही है, बिल्कुल सटीक ऊपर, तब जब बिल्कुल सटीक ऊपर होगी तब हम ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। अबोव का यूज ऊपर के अर्थ में होता है, लेकिन किस किस कंडीशन में इसका यूज हम करते हैं? किसी लिस्ट में ऊपर, किसी स्तर के ऊपर, लेवल से ऊपर, या किसी निराकार चीज से ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, वह मुझसे ऊपर रहता है। दोस्तों यदि कोई सतह मिली हुई हो और उससे ऊपर रहता हो, वह मुझसे ऊपर रहता है, मतलब कमरे की बात हो रही है कि ऊपर नीचे कमरे हैं और वह मुझसे ऊपर रहता है। He lives above me। अब देखिए, प्यार धन से ऊपर है, कोई निराकार चीज प्यार धन से ऊपर है। लव इज अबव मनी, लव इज अबव मनी। अब देखिए, कर्तव्य सबसे ऊपर है, कोई निराकार चीज, कर्तव्य सबसे ऊपर है। ड्यूटी इज अबव ऑल, ड्यूटी इज अबव ऑल। तुम्हारा नाम मेरे नाम के ऊपर है, किसी लिस्ट में, किसी लिस्ट की बात है। योर नेम इज अबव माई नेम, योर नेम इज अबव माई नेम। अब देखिए दोस्तों, बिलो, BELOW, बिलो का यूज बिल्कुल अबव के अपोजिट होता है लिस्ट में, निराकार में। देखिए जैसे वह मुझसे नीचे रहता है, वह मुझसे नीचे रहता है। He lives below me, he lives below me। मेरा नाम राम के नाम के नीचे है, लिस्ट में किसी में। My name is below, my name is below, मेरा नाम नीचे है the name of राम, राम के नाम से। तो यहाँ बिलो का यूज नीचे के अर्थ में। अब देखिए, मेरे प्रतिशत, किसी अंक के बारे में, लिस्ट के बारे में। मेरे प्रतिशत 10वीं कक्षा में 80% से नीचे है, तो माई परसेंटेज इज बिलो, मेरे परसेंटेज नीचे है 80% इन 10th। मेरे प्रतिशत इज बिलो, सॉरी, माई परसेंटेज इज बिलो 80% इन 10th। अब देखिए दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का यूज की ओर से के अर्थ में होता है। की ओर से, किसी की ओर से कोई दूसरा कुछ काम करे तब। जैसे निशांत अनिकेत की ओर से दिल्ली गया, निशांत वेंट टू दिल्ली ऑन बिहाफ ऑफ अनिकेत, अनिकेत की ओर से। अब देखिए दोस्तों, बिसाइड्स या एक्सेप्ट, इन दोनों का अर्थ होता है अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावा। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझिए। जैसे मैंने आम के अतिरिक्त सेब खरीदे, यदि हम यहाँ पर बिसाइड्स का यूज करते हैं तो तब क्या होगा? आई बॉट एप्पल्स बिसाइड्स मैंगोज। अगर हम बिसाइड्स का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि मैंने एप्पल भी खरीदे और मैंगोज भी खरीदे। इसका मतलब है दोनों चीज खरीदी। एप्पल तो खरीदे ही खरीदे, आम भी खरीदे। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक्सेप्ट का यूज करते हैं तो उसका मतलब होगा आम को छोड़कर। आई बॉट एप्पल्स एक्सेप्ट मैंगोज, मतलब मैंगोज को छोड़कर, मैंगोज के अलावा मैंने क्या खरीदे? सेब खरीद लिए, एप्पल्स खरीद लिए। उसका मतलब होता है छोड़कर। अब देखिए, इंस्टीड ऑफ, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय या के स्थान पर। इसका अर्थ दोनों, इसके दोनों अर्थ होते हैं, इसलिए हम इसके स्थान पर इन पैलेस ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे उसने संतरे के बजाय सेब खाए, या उसने संतरे के स्थान पर सेब खाए। मतलब करना कुछ और था, किया कुछ और, खाना कुछ और था, खाया कुछ और। तो ही एट एप्पल्स इंस्टीड ऑफ ऑरेंज, या हम यहाँ कह सकते हैं ही एट
एप्पल्स इन प्लेस ऑफ ऑरेंज। अब देखिए इन स्पाइट ऑफ का यूज के बावजूद भी के अर्थ में होता है। दोस्तों इसका यूज कहां पर होगा? हमने कुछ कार्य किया लेकिन उसका परिणाम हमें नहीं मिला, जैसा हमने कार्य किया उस तरह का परिणाम हमें न मिले, तब हम इसका यूज करते हैं के बावजूद भी के अर्थ में। जैसे कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? फेल कौन हो गया? वह। ये हमारा सब्जेक्ट है, वह फेल हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, वह फेल हो गया, ही फेल्ड। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, INSPIT, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट देखिए, अच्छा खेलने के बावजूद भी हम मैच हार गए। देखिए दोस्तों ये सेंटेंस हम इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों के दोनों। अच्छा खेलने के बावजूद भी हम हार गए, अच्छा खेलने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल, कोमा, हम हार गए, वी, हम मैच हार गए, वी लॉस्ट द मैच। हम ये भी बना सकते हैं वैसे ही, तो शुरू में लिख सकते हैं हम इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कोमा, ही फेल्ड। दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए विद इन का यूज में के अर्थ में होता है, लेकिन क्या कंडीशन होगी? जैसे वह एक सप्ताह में आएगा, ही विल कम विद इन ए वीक। जब यदि कोई समय दे दिया, जैसे एक सप्ताह दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा कि एक सप्ताह के अंदर अंदर, एक महीने में, वह एक महीने में आएगा, ही विल कम इन अ मंथ। तो यहाँ मतलब है कि एक महीने के अंदर अंदर। मैं तुमसे 1 घंटे में मिलूंगा, आई विल मेक यू विद इन एन आवर। तो मतलब है 1 घंटे के अंदर अंदर। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके बहुत सारे डाउट प्रीपोजिशन से को लेकर क्लियर हो जाएंगे। और यदि अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आज यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।